हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, होम लोन का डिडक्शन क्लेम करने के लिए अगर आप भी फेक इंटरेस्ट दिखाकर अपना रिफंड बनाते हैं, तो अब ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इसके लिए नोटिस भी भेज सकता है। इस साल से इनकम टैक्स फॉर्म्स काफ़ी चेंज कर दिए गए हैं। अब आपसे हर चीज़ के लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे कि चैप्टर 6A के जितने भी डिडक्शंस हैं, जिसमें कि हम 80C, 80 CCD1, बी, एनपीएस इन सब का डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर अब मांगे जा रहे हैं। ऐसे ही सेक्शन 80D, जिसमें कि हम मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम करते हैं, उसमें भी आप पॉलिसी नंबर देंगे, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी ली हुई है, तो पूरी डिटेल इस बार जा रही है। तो सेम इसी तरह से होम लोन में भी अब आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी है। पहले क्या होता था कि सिर्फ अमाउंट दे दिया कि इंटरेस्ट पोर्शन हमारा इतना है और प्रिंसिपल पोर्शन इतना है, उसका डिडक्शन ले लिया इंटरेस्ट का सेक्शन 24B में और प्रिंसिपल पोर्शन का सेक्शन 80C में। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो दोनों डिडक्शंस मिल जाते हैं, इंटरेस्ट भी ले सकते हैं और प्रिंसिपल भी ले सकते हैं। लेकिन अगर न्यू रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलता है और जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन तभी मिलता है जबकि आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया हुआ है। तो न्यू रिजीम की ये एक कंडीशन है कि रेंट पर दिया हुआ है तभी डिडक्शन मिलेगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप खुद उसमें रहते हैं और होम लोन भी चुका रहे हैं, तो न्यू रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। तो ओल्ड रिजीम की बात कर लेते हैं। आईटीआर फॉर्म में देखेंगे कि ओल्ड रिजीम में हम किस तरह से होम लोन का डिडक्शन क्लेम करेंगे, कहाँ कहाँ पर हमें ये शेड्यूल मिलेगा, क्योंकि इस शेड्यूल को भी इन्होंने काफ़ी छुपा के रखा है कि जनरल पब्लिक इसे ढूंढ ही नहीं पाती है कि शेड्यूल कैसे भरा जाएगा। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। और अगर आईटीआर के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक बार शेड्यूल देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो ये इस तरह का शेड्यूल है। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये होम लोन के लिए है। यहाँ पर हमें क्या क्या देना होगा, लोन टेकन फ्रॉम, कहाँ से आपने लोन लिया है, बैंक से लिया है या किसी अदर इंस्टीट्यूट से लिया है, नेम ऑफ द बैंक या इंस्टीट्यूट या फिर पर्सन जिससे आपने लोन लिया है, लोन का अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, कितना आपने लोन लिया, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो लास्ट डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च 2025, उस डेट पर आपका कितना लोन आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। फिर है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, टोटल होम लोन पर आपका इस साल 24-25 में कितना इंटरेस्ट बना, वो अमाउंट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने बैंक से मिल जाएगी। आप बैंक में एक एप्लीकेशन लगा दीजिएगा, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देंगे। अब हम चलते हैं ITR 2 पर और देखते हैं कि कहाँ पर ये शेड्यूल मिलेगा और इसे कैसे फिलअप किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो जो हम स्टेप्स बता रहे हैं सेम आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 25-26, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। अब हमने ड्राफ्ट ITR बनाई हुई है तो हम इसी को रिज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकम में जाएंगे, यहाँ पर हम शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी को टिक लगा लेंगे, तभी ये शेड्यूल हमारे ITR में आएगा और तभी हम यहाँ पर शेड्यूल को फिल कर पाएंगे। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर एक सेक्शन दिया होता है, डिडक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक सेक्शन मिलता है, सेक्शन 80EE, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो दोनों सेक्शंस में कंफ्यूजन रहता है कि सेक्शन 24 में कौन सा इंटरेस्ट मांग रहे हैं और ये शेड्यूल 80EE इसमें कौन से इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो सेक्शन 80EE की कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इस सेक्शन में डिडक्शन वही लोग क्लेम करते हैं जो कि पहली बार प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है तब आप सेक्शन 24 जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल है उसमें मिलेगा आपको सेक्शन 24, वहाँ पर डिडक्शन क्लेम करेंगे। लेकिन अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी कम वैल्यू की है, 50 लाख से कम की है, तब आप सेक्शन 80EE में इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। सेक्शन 80EE की लिमिट होती है सिर्फ 50,000 की, 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर
डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन सेक्शन 24 में अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वहाँ पर 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। तो कौन से सेक्शन में आपको डिडक्शन क्लेम करना है, ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और आपका ये हाउस फर्स्ट हाउस है या सेकंड हाउस है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, हम चलेंगे सेक्शन 24B में, क्योंकि हमारा जो होम लोन है या हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है, 1 करोड़ के आसपास की है, तो सेक्शन 24B एप्लीकेबल हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, फिर से हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। इस शीट में ऊपर आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एड्रेस पूरा ऑटो पॉपुलेट होगा। अगर नहीं हो रहा है ऑटो पॉपुलेट तो आप इसे मैनुअली फिल कर सकते हैं। पूरा एड्रेस जाएगा, पिन कोड जाएगा, शहर जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है जिस पर कि होम लोन चल रहा है। उसके बाद है यहाँ पर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ है या फिर माइनर स्पाउस या अदर्स इसके ओनर हैं। प्रॉपर्टी को ओन्ड है या फिर सिर्फ सिंगल ओनर है इसमें। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है। ये हम ओल्ड रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं, इसलिए चाहे प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो और चाहे लेट आउट हो, दोनों ही केसेस में आप होम लोन का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये हम न्यू रिजीम में फाइलिंग कर रहे होते तो हमें प्रॉपर्टी का होम लोन का डिडक्शन तभी मिलता जबकि हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट होती। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जैसे ही हमने इसे क्लिक किया तो ये नीचे सारी इंफॉर्मेशंस ओपन होती हैं जो हमने अभी आपको दिखाया था स्क्रीनशॉट में कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जाएंगी, कहाँ से लोन लिया है, बैंक का नाम क्या है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ सैंक्शन, अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, पूरा डिटेल जाएगा। नीचे आएंगे तो ये जो फिगर है आपकी इंटरेस्ट वाली, ये अपने आप यहाँ पर नेगेटिव में आ जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये नेगेटिव में हो गया और ये आपकी टोटल इनकम से डिक्रीज हो जाएगा। इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर भी आ गया है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आ गया है, कंफर्म कर देंगे। अब हमें इसका एडजस्टमेंट देखना है, तो इसके लिए हम शेड्यूल साइला में आएंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है लॉस टू बी सेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी लॉस, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगा। टोटल लॉस नीचे भी आ रहा है और साइड में इधर स्क्रॉल करेंगे, ये जो यहाँ पर करंट इनकम हमें दिख रही है, जो हमारी टोटल सैलरी की इनकम है उसमें से ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लेस हुआ है और करंट ईयर की हमारी इनकम लेस होकर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह से ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इसमें से एडजस्ट भी हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। सेक्शन 24B और सेक्शन 80EE दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर आपको होम लोन का डिडक्शन क्लेम करना है, कैसे क्लेम करना है, इस वीडियो से आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं, इंटरेस्ट का हमने देख लिया, अब देख लेते हैं कि अगर हमें प्रिंसिपल का डिडक्शन क्लेम करना है तो उसके लिए हमें कहाँ पर फिगर्स फिलअप करनी होंगी। इसके लिए हम नीचे जाएंगे सेक्शन 80C में, प्रिंसिपल का डिडक्शन हमें 80C में मिलता है, तो यहाँ 80C पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने अमाउंट ले लिया 1,50,000, 80C में डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर हम लोन का प्रिंसिपल पोर्शन इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर जो हमारा लोन का अकाउंट नंबर है वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसको हम सेव कर देंगे तो ये 80C हमारा कंफर्म हो जाएगा और इस तरह से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का डिडक्शन हमें ओल्ड रिजीम में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आपने सीख लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइडिया फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।